नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के मॉक टेस्ट, मतलब उसके हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। नंबर अब कितने मॉक रहेंगे? कंप्यूटर टेस्ट CT1 मतलब 4 रहेंगे, CT1 CT2 CT3 CT4। CT1 में क्या रहेगा? पूरा बेसिक रहेगा। अब हम बेसिक कुछ समझेंगे कि बेसिक अगर आपको आता है तो पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस आएगा। तो अगर बेसिक नहीं आता है तो वीडियो लेक्चर जाके देख लेंगे। नंबर अब क्वेश्चन 10 रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम लोग कर चुके हैं परसेंटेज के नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेरियस टाइप के, जो भी टॉपिक है, जो भी कंसेप्ट है, उसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए थे? 30। तो जैसे जैसे हम जैसे ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। लेक्चर 1 जो 1 रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, लेक्चर 2 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेक्चर 3 इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेक्चर 4 टफ रहेगा। तो आप बने रहिए, पूरे कंसेप्ट को आप सीख जाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये जितने भी फॉर्मूले हैं कहीं यूज नहीं करेंगे, नो यूज फॉर्मूला, नो यूज, कहीं यूज नहीं होगा, फालतू है। अच्छा, कैसे फालतू है? क्योंकि हम लोग कंसेप्ट को बेसिक से बनाएंगे और बेसिक से सॉल्व करेंगे। अब हमें तो पता है क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या होता है लॉस परसेंटेज, क्या होता है ओवरऑल परसेंटेज, क्या होता है ओवरऑल लॉस, क्या होता है मार्क प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है। ये सब तो हमको पता है। नहीं पता है तो पता हो जाएगा इस लेक्चर में। एकदम हम जीरो लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अंत में आप देखेंगे कि जब CT4 में जाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की नंबर ऑफ वैरायटी आएगी। तो जो टेस्ट का पैटर्न है इसी पे आधारित बनना है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ए फ्रूट डीलर गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बनाना बाई सेलिंग 40 बनाना, व्हाट इज द प्रॉफिट। मतलब एक फल विक्रेता को 40 केले बेचने पर 60 किलो का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ कितना होगा। मतलब ये जो कंसेप्ट है, ये की पॉइंट है किसका है? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस का है। अब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ये की पॉइंट है। आइए सॉल्व करते हैं। लेट अस, क्या बोला है कि जो 60 जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, फ्रूट डीलर ने कॉस्ट प्राइस क्या है सॉरी 60 मेरा कॉस्ट प्राइस है, मतलब 60 में खरीदा हूं बनाना और उसको मैं 40 से सेल कर दिया। तो 60 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 40 सेलिंग प्राइस। ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। ये कौन दिया है? गिवन है। गिवन हमें कैसे ए फ्रूट डीलर गेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बनाना, 60 बनाना को जो कॉस्ट प्राइस है बाय सेलिंग 40 बनाना, मतलब एक फल विक्रेता को 40 केले बेचने पर 60 किलो का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत हुआ। तो लाभ प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? हमें प्रॉफिट क्या पता है? प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके रिस्पेक्ट में हो, या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, किसके रिस्पेक्ट में होता है? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, इंटू 100 जो होता है प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट ये होता है। अगर मैं लॉस की यहां पे बात करूं तो यही हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। अगर इसमें भी वही कर देंगे तो क्या हो गया? बस निगेटिव आ जाएगा, समझ जाएंगे कि हुआ है। तो मतलब ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आइए क्वेश्चन का। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ना, रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूं, सीपी बाई एसपी, सीपी बाई एसपी। तो 40 बाई 60, 0 से 0 20, दूनी की 40, 20 से 60। मतलब अगर मैं देखूंगा कि कॉस्ट प्राइस मेरा जो दो है, अब ऐसे समझो आप कि 2 रुपए का मैं सामान लिया, दो मतलब दो चीज है मेरे पास 2 रुपए की, अब मैं उसको किया 3 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? मतलब कॉस्ट प्राइस 2 रुपए था, मैं उसको सेल किया 3 रुपए में, यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्लास हुआ। देखो कम से ज्यादा में गए तो पहले तो बात प्रॉफिट होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। एक किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, मतलब 50% होगा आंसर यहाँ। या अब जिसको ये समझ में आएगा बहुत बढ़िया। या तो यहां से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 3 रुपए, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए इंटू 100, ये 1/2 इंटू 100 100 रुपए, मतलब 50। यही तो परसेंटेज चेंज भी बताता है कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। परसेंटेज चेंज क्या बताता है? पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, निगेटिव है तो लॉस। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही तो होता है। फाइनल वैल्यू क्या है? 3, इनिशियल वैल्यू 2 अपॉन इनिशियल वैल्यू 2 इंटू 100, मतलब 1/2 इंटू 100, यही भी 50 आ गया। जैसे चाहे जैसी मर्जी हो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपका बैरियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो मेरे बताने का मतलब क्या है?
मैं क्यों ये क्वेश्चन लिया हूं, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तब लिया हूं भाई, मैं थोड़ी खुद से क्वेश्चन तो बना नहीं रहा हूं। ये जो, क्योंकि हमको कहां से चलना है, हमको चलना है जीरो से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लेवल तक। तो अब वीडियो की ये नहीं कि 1 देखे, 2 नहीं देखे, 3 नहीं देखे, 4 नहीं देखे, अब सब देखिए। जैसे इसमें हमको पता है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई, 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्या? जब सीपी सेम हो, जब एसपी सेम हो, या तो सीपी इज इक्वल टू एसपी हो। ये सब वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल से एनालिसिस किया हूं। तो अब चाहे तो वीडियो को जाएंगे 1 से 1.5 घंटा में या 2 घंटे के अंदर पूरा ये प्रॉफिट एंड लॉस कवर है, मतलब ये कंसेप्ट कवर है। ये जो पॉइंट होते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट, बड़े बड़े पॉइंट, वो कवर है उस लेक्चर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, वहां भी किए थे, लेकिन वहां थोड़ा स्पीड में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज इक्वल टू द परचेस प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट या लॉस। अब ये बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब क्वेश्चन बोला है कि यदि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 सेलिंग प्राइस है, वो किसके बराबर है? 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब किसके? 25 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बोला है कि ना कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस जो 30 आर्टिकल वो इक्वल है, किसके इक्वल है? 25 सीपी के। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो पता है कि इसको क्या कर देंगे, सीपी बाई, अगर जब मैं एसपी करूंगा तो क्या होगा, सीपी बाई एसपी करूंगा तो 30/25, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 5 25। मतलब जो चीज मैं 6 रुपए का खरीदा हूं उसको मैं कितने रुपए का बेच दिया? 5 रुपए का। अरे भाई मैं 6 रुपए का खरीदा था, कितने का बेचा? 5 रुपए का बेचा। अब यहां बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट कैसे होगा? 6 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का बेचा, तो लॉस होगा ना। तो यहां से जो जो लॉस वाले ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसल कैंसल। ठीक, दो तो ऑप्शन ऐसे एलिमेंट। अब कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ। इन दोनों में कितना लॉस हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। अरे भैया लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज होता है ना सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन के सीपी इंटू 100। तो सीपी क्या है यहाँ पे? सीपी 6 है, एसपी क्या है? 5 है, तो 1/6 इंटू 100, मतलब 100/6। इसको काट दियो 2 से, 50/3। 50/3 को क्या है यहाँ पे लिखा है? 16 16 48, 16 सही 2/3 परसेंटेज का क्या हुआ? उसे लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। बेसिक को हम कैसे टेकल आउट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को? तो हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। हम बेसिक मतलब क्या हो गया? बेसिक बेसिक बोल रहे हो, बेसिक का मतलब क्या? बेसिक मतलब कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस दे दे, कुछ यहाँ पे प्रॉप, देखो सेलिंग प्राइस पे कुछ या तो प्रॉफिट दे या तो लॉस दे, तो सीपी बताओ। यहाँ पे सीपी है, कुछ प्रॉफिट हुआ कुछ लॉस हुआ तो एसपी बताओ। यहाँ पे यही सब बेसिक हो गया कि एक चीज दे देगा सेलिंग प्राइस, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दे देगा तो कितना होगा। ये सब बातें करते हैं बेसिक में, जो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम मैं सॉल्व करता हूँ। राकेश incurred 4% loss by selling a टीवी of इतना, तो व्हाट प्राइस शुड टीवी सोल्ड ऑन फॉर? मतलब राकेश ने एक टीवी को 3009, मतलब 39,216 रुपए में बेचने पर 4% का हानि हुआ। जब भी आए कुछ नहीं करना, अरे भाई होता है सीपी एसपी का खेल है, बस सीपी एसपी हम लिख देंगे, बस वही सॉल्व करेंगे। ट्रिक फ्रिक के चक्कर में ना पड़ना, निपट जाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रिक है भाई मैथ में। अभी तो तुमको प्रॉफिट लॉस दिख रहा है ना, हर एक सब ऐसे लगाओगे तो हर एक 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक में ट्रिक याद करोगे, और सब्जेक्ट नहीं है भाई। तो पहले हमें बेसिक आना चाहिए कि हम एग्जाम में मॉक वॉक देते हैं तो क्या हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। मॉक देंगे फिर वहां से ट्रिक निकालेंगे, ट्रिक करते रहना है। ठीक, बोला राकेश ने एक टीवी खरीदा जिससे 4% का लॉस हो गया। वो टीवी कितना था? वो टीवी था 39,216 रुपए का। अब कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस में जाने गया तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो, तो बोल क्या दिया कि 4% का भाई मेरा लॉस होगा। तो व्हाट प्राइस टीवी सोल्ड, अब क्या वो प्राइस होना चाहिए जिससे मैं 4% का प्रॉफिट पा लूं। अब यहां बोला कि वो कौन सा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है जिसमें 4% का क्या हूं? प्रॉफिट पा लूं। यही बात है। तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है कि भाई 4% का लॉस हुआ तब मेरा टीवी कितना पड़ा? 39,216 रुपए का। तो टीवी था कितने का जो मुझे लॉस हुआ? मैं कहूंगा कि x रुपए का टीवी था, कितने का लॉस हुआ? 4% का। 4% को तुम क्या लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो 100% में से 4% का लॉस हुआ, ये लिख सकते हो। या तो 4% का लॉस हुआ तो एक में से 4 माइनस कर दो, मतलब पॉइंट में। अबे भाई एक को 100% भी लिखते हो, मतलब 0.96 भी लिख सकते हो। लिख लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मैं बोला 4% का लॉस हुआ मतलब 0.96,
इज इक्वल टू इतना रुपए आया, इज इक्वल टू इतना रुपए आया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 39216 अपॉन 0.96, 0.96। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं। अब ये सब कैलकुलेशन कैसे करूं, तो आइए वो भी मैं बताऊंगा, अभी आप घबराने की बात नहीं है। अब ये मेरा जो कॉस्ट प्राइस आ गया, इसको कैलकुलेट करके मान लो कुछ आ गया, तो अब इसको मैं बेचने पे क्या करूं, 4% का प्रॉफिट पाऊं, इनटू 1.04 जो आएगा वही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म केला। बात तो यही है। और कैसे कर सकते हो, देखो अब ऐसे मैं करूंगा, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लोगे ना तो ऐसे सॉल्व करोगे। कितने का है, 39,216 रुपए का है। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट का हुआ, लॉस हुआ, 4% का, मतलब 96। कितने परसेंट का अब हमें प्रॉफिट चाहिए, 4%, मतलब 104। बस इसी को सॉल्व कर दो, यही आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यूज कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, और किसका यूज कर सकते हैं, हाँ डिजिटल सम कर यूज करके सॉल्व कर लो आप। तो 39216 इंटू 104 डिवाइडेड 96 कितना है, 428 इसका ऑप्शन नंबर 428, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक सेकेंड अभी रुक जाओ। जिसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्या है, अब हमें कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, बोला क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, 39,216, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे, x इंटू कितने का लॉस, 4% का, मतलब 0.96। अब ये x बराबर आ गया इतना, अब इस पे हमको प्रॉफिट चाहिए, इंटू जितना प्रॉफिट चाहिए वो लिख दो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल सम का यूज कर लो। अभी मैं यूज करूंगा, लगाऊंगा, काटूंगा, समय आपका बर्बाद होगा, तो मैं कंसेप्ट देता हूँ भाई, कैलकुलेशन तो फास्ट आपको करना पड़ेगा। ए मैन सेल ए कैमरा, एक आदमी ने कैमरा को सेल किया, और क्या 7200 एट ए प्रॉफिट 20%, मतलब ठीक है पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एन अदर कैमरा बी फॉर 9500 लॉस 5%, व्हाट इज द टोटल लॉस एंड टोटल प्रॉफिट। तो देखो इसको दो मेथड, एक तो फार्मूला है कि ओवर एंड लॉस एंड प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, ओवर एंड लॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है क्या, मुझे खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले से मैं खुद नहीं पढ़ता हूं, तो आपको क्या बताऊं, अभी देख लेंगे। पहले इसको आओ बेसिक से करते हैं, कि मान लो जो कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ बोला कि सेलिंग प्राइस मेरा 7200 रुपए है, हमको कितने परसेंट का लॉस हुआ, अरे सॉरी 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन बोला यही है कि ए मैन एक सेल एक कैमरा, कैमरा नंबर ए वो सेल किया, कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, सेल किया कितना 7200 में, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% के, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो मैं मानूंगा कॉस्ट प्राइस x रुपए, 20% का प्रॉफिट मतलब 1.20, या 120/100 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो यहां से कट देंगे 12×72, मतलब x बराबर 12×72 मतलब 6, मतलब x बराबर 6,000 रुपए का वो सब कैमरा रहा होगा, जिसपे 20% का प्रॉफिट पाके उसने कितने का बेचा, 72,000 रुपए का। तो सीपी वन आ गया, मतलब कॉस्ट प्राइस वन आ गया। अब यही कैमरा नंबर 2 की बात कर रहा है, कैमरा बी की, अनदर कैमरा बी 9500, एक और कैमरा है जिसको किसमें बेच, कितने बेचा, 9500 में बेचा। जब 9500 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये कितना बोला है कि बी 5% का लॉस हुआ, लॉस 5%, मतलब 5% का लॉस हो गया, मतलब मैं मानूंगा कैमरा का था x रुपए का, 5% का लॉस मतलब 0.95 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू ये 95 से 95 सीधे कट गया, तो कितना बचा ये 1000, 10,000, मतलब वो कैमरा कितने का रहा होगा, 10,000 रुपए का रहा होगा, और 5% लॉस हुआ तो उसे 45, ये हो गया CP2। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, CP1 प्लस CP2, 10,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 16,000 हो गया। अरे भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, आप सेलिंग प्राइस लिखो टोटल, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, 16,000 हो गया, 1 2 3। और टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, एक कैमरा का दाम 7200 है, दूसरे कैमरा का दाम कितना है, एक कैमरा का दाम 7200 है, दूसरे का है 9500, तो दोनों को जब ऐड करेंगे 007 16, मतलब 16,700। तो ओवरऑल परसेंटेज लॉस यहाँ से कर निकाल सकते हैं, क्या हो गया, परसेंटेज क्या होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट दो, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मान लो कि 160 रुपए का था और 167 रुपए में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सोचो भाई, प्रॉफिट हुआ ना, तो ये लॉस वाला तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100,
इंटू 100, ये 160 है ना, तो 0 से 0 कट गया, मतलब 70 बटा के 6, 16 का टेबल आता ना, 16 चौका 64, कितना बचा 4, यहाँ पे 0, 16 मतलब 4.3, मतलब 4 पॉइंट कुछ होगा, तो 4 आंसर ही मैच का गया, और कोई है नहीं, तो प्रॉफिट ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर गया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों? तो ये फार्मूला लगाने का मतलब क्या है, फार्मूला क्यों, कि ओवरऑल परसेंटेज लॉस का हम फार्मूला याद करें, फिर उसको फार्मूले को रखें, फिर वो निकालें, फिर उसको सॉल्व करें, कोई ही मतलब नहीं है। मिल गया। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होता है इसमें वो नहीं यूज होगा। ओवरऑल प्रॉफिट मैं बता देता हूं, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस ये कब, जब सीपी सेम होता है तब, ये कब, जब सीपी सेम होता है, अरे एसपी सेम होता है, ये होता है 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। ये सब क्या, ये क्या मतलब है भाई, ये मैं बताया हूं ना कि मैं कोई फॉर्मूले का बेसिक में यूज ही नहीं करूंगा, ये सब का यूज मैं कर रहा हूं क्या? क्यों फार्मूला याद करना, क्यों दीवार पे लिख के मैथ के फार्मूले को पेस्ट चिपकाना कंसेप्ट कि हाँ इतना इतना इतना, जहाँ फार्मूले की जरूरत होगी, जहाँ याद करना वहां करेंगे। जैसे कहाँ याद करना है, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ याद करना है, यहाँ पे करेंगे फार्मूले याद, यहाँ पे करेंगे कंसेप्ट को याद, यहाँ पे लगाएंगे ट्रिक को याद करेंगे, यहाँ क्यों करना? ये भी तो हम बेसिक कर रहे हैं, बेसिक में क्यों फार्मूला याद करना? क्या एडवांस में फार्मूला याद करें? वहां भी नहीं करना, आरआरबी के लिए इतना करना ही नहीं भाई, इतना इनफ है, इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, द एक सेलर अंडा वाला, अंडा विक्रेता 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है। एक सेलर, यूनिट सेम करो, प्रॉफिट लॉस लगाओ, खत्म। ये बेसिक कर रहे हैं भाई हम अभी, ये मत सोच रहा कि प्रॉफिट लॉस बस क्या यही सब क्वेश्चन आते हैं क्या ना, बेसिक चलना है। लेक्चर 1 बेसिक, लेक्चर 2 थोड़ा सा बेसिक प्लस, लेक्चर 3 टफ, लेक्चर 4 महा टफ, मतलब कंसेप्ट टफ नहीं, तब क्या है 2 मिनट 1 मिनट में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें क्या टफ आएगा, मतलब हमको कंसेप्ट को पकड़ना है, क्या लैंग्वेज वैंग्वेज। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि एन एग सेलर बाई एग 9 फॉर 20 रुपीज, मतलब एक अंडा विक्रेता 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है, 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है। अब इसको कैसे, ठीक है 20 रुपए में कितने अंडे खरीदता है, 9 अंडे, 9 एक कितने रुपए में खरीदता है, 20 रुपए में, ओके पहला पॉइंट ठीक है। एंड सेल देम, अब उसे बेचता है कितने में, एट 11 फॉर 28, मतलब 28 रुपए में 11 अंडे बेच देता है, मतलब जो 11 अंडा है वो कितने रुपए में बेच देता है, 28 रुपए में, 28 रुपए में। फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, अब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आप निकाल, तो हम यहां से, ये तो 9 एक अंडा है, तो इसको हमको सेम यूनिट में लाओ पहले भाई, कि एक अंडा शुरू शुरू में मैं जब दुकान खोला तो एक अंडा मैं खरीद के लाया कितने में, 20/9 में हो जाएगा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया भाई, दुकानदार तो मैं ही हूँ, गया मैं दुकान, गया मैं मार्केट, मार्केट में मैं कहूंगा भाई एक अंडा कितने का है, तो कहेगा 20 रुपए, मैं कहूंगा, वो बोलेगा 9 अंडा 20 रुपए का है, मैं कहूंगा भाई एक अंडा बताना, तो एक अंडा बराबर 20/9। अब मैं जब दुकान पे आऊंगा तो मुझसे भी तो कोई पूछेगा कि भाई, मैं कोई दुकान पे मुझसे आएगा तो मैं बोलूंगा अच्छा, मैं बोलूंगा 11 रुपए में 28 अंडा है, कहेगा पागल हो गए क्या, एक अंडा बताओ ना कितने का है, मैं कहूंगा एक अंडा मैं जब बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, 28/11, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मैं बेचा ये खरीदा ये, तो बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस बताना है, जब माइनस आएगा तो समझ जाना क्या है, लॉस है, प्लस, अरे यहाँ तो लॉस प्रॉफिट की बात ही नहीं, प्लस माइनस लॉस, ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 28/11 माइनस के 20/9, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के 20/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 99, 99 होगा कि नहीं, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करें 28 में 9 का, देखो तुम अब कहोगे कि 28 में 9 का इतना कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन है ही नहीं, तो 28 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 280, 280 में से कितना घटाओगे, 28 घटा दो, तो हो गया 280 में से 28 घटाए मतलब 252, ऐसे कैलकुलेशन करना रहता है, ठीक, माइनस 11 में 2 का करके तो 220, इनटू ये क्या चले जाएगा ऊपर 9/20, अब 252 में से 220 गया कितना हो गया 32, 32/99 इंटू 9/20, अब ये थोड़ी देगा कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो ना, तो 28 में 9 का मल्टीप्लाई किया है तो कैसे किए हैं, 280 में से 28 घटा दिए हैं,
अब 280 में से 28 भी ना घटा पाओ तो हटा दो, छोड़ दो, 280 मत सोचो, 280 क्यों ही सोचना, 250 सोचो, 250 रख लो। 30 है, 30 में से 28 निकाल दो, 2 मतलब 252। ऐसे सॉल्व करना है, ये सोचना है, ये थिंकिंग लाना है। अब ये नहीं कि जाए यहाँ पे कॉर्नर में चलेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर 9 8 72 को दो 7 हासिल, 2 दूनी की 18 7 18 19 20 21 22 23 24 25, हाँ 25 262। अब लाके यहाँ पे ना ऐसे करना ही नहीं, 28 गुणे 10 280, 250 रख लो, 2 कर दो माइनस 252। ठीक, इतना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 11 में से हो गया 9 11 तो 32 बटा के 11 इंटू 20 इंटू 100 परसेंटेज पूछना, 20 25 100, 5 हो गया, 5 दूनी की 10, 5 दे 15, 160 बटा के 11, 160 बटे 11 क्या हो जाएगा 110, 14 बढ़ जाएगा, तो 14 दशमलव कुछ कुछ, 14 दशमलव एक ही पॉइंट है, 14 दशमलव क्या आ जाएगा 5 4, मेरा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं अभी बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं भाइयों। जब आपको 2-3 मॉक में मॉक नंबर 2-3 प्रॉफिट लॉस के चलेंगे तो आप देखेंगे अरे इसको तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रिक वहां बताऊंगा जो ट्रिक बोलेंगे नहीं है। मैं क्यों क्यों बोल दिया हूँ पहले कि ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, मैं क्यों बोल दिया हूँ, क्योंकि मैं करके बैठा हूँ इसलिए बोला हूँ। आप खुद मेरे साथ बने रहिए, आपको खुद आ जाएगा। भाई देखो हम कितने क्वेश्चन मॉक कराएंगे, 50 क्वेश्चन, 50 सोच के रखा हूँ 50 मॉक कराऊंगा आरआरबी के लिए, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मैं थोड़ी क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ हर जगह देखते होंगे, कोई पढ़ाता होगा देता होगा, ये एग्जाम में आया हुआ इसलिए पूछता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लोथ 11 रुपए, मतलब 10 मीटर कपड़े का लागत मूल्य 11 रुपए है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लोथ 10 रुपए, और 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपए है, तो लाभ या हानि बताओ। पहले तो बताओ कि लाभ है कि हानि है, अब तो मुझे यही बताना पड़ेगा। आइए इसको भी कर देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से दिमाग लगाइए, उसके बाद बेसिक पे आइए अपने भाई के साथ। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। मैं बोलूंगा कि मैं 10 मीटर, भाई देखो अब तुम कहोगे कि 11 रुपए में 10 मीटर पर, देखो हमें क्या करना है, रुपए का देखना है, रुपए में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मीटर फीटर में थोड़ी देखेंगे यार, उसमें भी देख सकते हैं लेकिन हम रुपए में देखेंगे ना, कि किसी को मैं रास्ते से चल रहा था 20 रुपए गिर गया तो लॉस ही ना हुआ, तो हम रुपए में देखेंगे भाई। कोई लॉस प्रॉफिट किससे कंपेयर करता है, पैसे से करता है, सामान से थोड़ी करता है कि एक खिलौना है लॉस हो गया, तर कितने खिलौना लॉस हो गया तो उसका भी पैसा ही देखते हैं, तो यहाँ पैसा ही देखना है कि 10 मीटर जो कपड़े का दाम है, मैं गया दुकान मार्केट का, गए भाई 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो बोला कि अच्छा 11 रुपए है, मैं कहूँगा हाँ है, मतलब 10 मीटर कपड़े का लागत मूल्य 11 रुपए है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, और 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपए है, क्या है 11 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है 10 रुपए, ये है कॉस्ट प्राइस जब मैं गया खरीदने तब, ये मैं जब बेचा तब की कहानी है। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा क्या जाके भाई 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, तो कहेगा कि अरे 11/10 होगा, क्यों बार बार एक ही सवाल पूछते हो, बोल दिया कि 10 मीटर 11 रुपए का, तो 1 मीटर नहीं पता 11/10 रुपए का होगा, मतलब 1.1 रुपए का होगा। अच्छा, अब मैं जब दुकानदार में बेचा, मैं बोलूंगा कि भाई 11 मीटर जो कपड़ा है 10 रुपए का होगा, तो लेने वाला तो पागल हो जाएगा, कहेगा हमको 1 मीटर का दाम बताओ, मैं कहूंगा 1 मीटर का दाम होगा 10/11 रुपए। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा सेलिंग प्राइस था, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा सेलिंग प्राइस। अब तुम बताओ भाई, तुम बताओ, मैं बिना डिवाइड किए ही मैं बता दूंगा कि प्रॉफिट है क्या। देखो ये अंश जो है हर से छोटा है, मतलब अगर इसको करेंगे तो 1.1 आया, लेकिन इसको क्या करूंगा 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, मतलब पहले मैं 1 रुपए खरीदा और उसके कम में बेचा, तो लॉस हुआ ना भाई, तो प्रॉफिट वाला एलिमिनेट कर दो, प्रॉफिट हटा दो, या तो आंसर ये होगा अब, या तो बी होगा। चलिए चेक करते हैं भैया, लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस अपॉन कितना कॉस्ट प्राइस, भैया लॉस परसेंटेज पता है ना, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। इसको मैं अभी पॉइंट में सॉल्व करूंगा तो और पागल हो जाओगे, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि जो आपको अच्छा लगे। तो नीचे क्या होगा 11 इंटू 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा 100 माइनस 121, ये अब तुम कहोगे कि तो होता है सीपी माइनस एसपी, माइनस आ जाएगा और क्या, 100 माइनस 21 अपॉन 11/10, तो क्या होगा ऊपर माइनस माइनस मत सोचो, हमको तो यहाँ पे दिख गया कि लॉस है, प्रॉफिट होगा ही नहीं, जो भी आंसर आएगा वो लॉस ही में होगा, ऊपर हो जाएगा 21/110, 21 इंटू 11 इंटू 10
ऊपर चला गया 10/11, 10 से 10 कट गया है, मतलब 11/121 इंटू 100, मतलब 2100/121 कितना जाएगा 17.35। क्या हो गया, लॉस होगा। आप कहोगे कि ये कैलकुलेशन इतना जल्दी कैसे हो गया, नहीं बताऊंगा। अरे डिजिटल सम लगा लेना, मैं तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन कर रहा हूँ। डिजिटल सम मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे जो मैं परसेंटेज में बार बार डिजिटल सम लगा रहा था, तो कोई किया था कमेंट की डिजिटल सम हर क्वेश्चन में ना लगाए, तो इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लो भाई, ले ले सॉल्व कर गुड़ा। तो कितना का लॉस हुआ, 17.35 का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ए बुक वाज सोल्ड एट 704 रुपए विद द प्रॉफिट 10%, मतलब एक पुस्तक 10% लाभ पे 704 रुपए में बेची जाती है। भाई तू है दुकानदार और तूने क्या किया, 10% का प्रॉफिट पाया और उसको सेल कर दिया 704 रुपए में। और तुम्हारा दोस्त है भाई, कितने का सामान लिए थे, चुल मच गया। मैं कहूंगा x रुपए का सामान था बे, हमें 10 रुपए का प्रॉफिट मारा, 704 पा गया। मैं कहूँ अच्छा भाई तू कितने रुपए कमाया भाई, मुझे पार्टी चाहिए। मैं कहूंगा पहले कॉस्ट प्राइस तो मेरा जान ले। तो कॉस्ट प्राइस x रुपए था, x में 10% का लाभ 1.10 इज इक्वल टू इतना, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, जिसको जिसको क्या जिसको क्या हो गया 704/1.10। अब जिसको पता होगा कि 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 7 4 11, मतलब 11 से डिविजिबल है। पीछे करा चुका हूँ, यहाँ 11 से काट दो, इसको क्या लिख सकते हो 7404/11। 11 छक्का 66, कितना बचा 4 11 चौक 44, मतलब 640 रुपए। मतलब मैं कहूंगा कि मेरा सामान 640 रुपए का था, मैं 10 रुपए प्रॉफिट बनाया और 704 रुपए में बेच दिया, तभी तो मैं 10 रुपए प्रॉफिट पाया। अच्छा भाई कमा लिया, चल प्रॉफिट हो गई, चल पार्टी वार्टी करते हैं। फिर क्या बोल दिया, यदि इसे 664 रुपए में बेचा जाता है, what will the, फिर बोला कि if it was sold by 664 then what would have been the percentage of profit and loss। बोला कि यदि 664 रुपए में बेचा जाता है, अब भैया लड़का था चलाक, 640 का सामान बेच दिया 704 में। उसके पापा है 640 को कहे नहीं उसे बेचो 664 रुपए में। अब बताओ उसके पापा कितने प्रॉफिट पाए, क्योंकि पापा को तो नशे करने नहीं थे, नशे तो करने थे बेटे को, तो बेटे ने ज्यादा ही बेचा, तो भाई 10% से तो कम ही प्रॉफिट होगा ये तो माइंड में आ गया, क्योंकि क्या करने थे बेटे को नशे। ठीक है, सॉरी जोक सपाट है, नहीं तो बोरिंग लेक्चर हो जाएगा। 640 का था, 664 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 640 प्लस 64, मतलब 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 24 रुपए का हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हुआ मेरे भाई, 640 के रिस्पेक्ट में हुआ। आपको प्रॉफिट क्या होता है मैं ही बताऊंगा फार्मूला। फिर भाई क्यों फार्मूला जानना भाई, प्रॉफिट नहीं पता है क्या मैं कितने खरीदा कितने में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा कॉस्ट प्राइस के इनटू 100। जीरो से जीरो कैंसल, 640 बटा के मतलब ये 64 6 4 10। अब इसको काटो पीटो, किससे काटेंगे, इसको 2 से काट दो ना, 120 बटा के 32, 60 बटा के 18, 16 दून के 32, 30 बटा के 8, 15 बटा के 4, 15 बटा के 4, 4 चौक का 16, 4 चौक का 16, मतलब 4 पॉइंट 4 थे बार नहीं 4 थे ना, 4 थे 12, 4 3 पॉइंट। अब पॉइंट हम क्यों कैलकुलेशन करें आगे, चलो ऑप्शन में पहले तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। मैं कहूँ 640 रुपए का सामान था, 664 पे पूछो लॉस कहाँ हुआ भाई, ये थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, अब पिताजी थोड़ा कम प्रॉफिट कमा रहे थे, तो लॉस वाला तो पहले ही हट जाएगा कि लॉस हम लोग बनिया है भाई, पापा बेटा बनिया है, बनिया लॉस कर ही नहीं सकते, तो लॉस तो ऐसे ही हटा दो। कितना प्रॉफिट बेटा 10 प्रॉफिट मारा था, तो पापा कितने प्रॉफिट मारे 3 पॉइंट कुछ मार रहे थे, मतलब 3.75 मारे थे, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। सिर्फ जोक सपाट है भाई, कोई सीरियस ना ले लेना, अब सीरियस ले भी लोगे तो क्या कर लोगे नहीं ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3600 एंड गॉट ए प्रॉफिट 20%। अभी देखो हम बेसिक चल रहे हैं, प्रॉफिट 20%, हैड सोल्ड ए आर्टिकल 3150, हाउ मच प्रॉफिट वुड हैव ही गॉट। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 3600 रुपए में बेचता है, क्या बेचता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब 3600 रुपए में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले हमको तो पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए। मैं कहूंगा x रुपया है,
20% मतलब 1.20 इंटू एक्स। अबे तुम ये भी लिख सकते हो भाई, ये मत सोचना कि ये सब कहाँ सीखता हूँ, ये सब मैं बताया हूँ। मैं बोलूँ कि एक्स रुपए का है, मैं कहूँगा 20% प्रॉफिट मतलब 100 रुपए में कितने परसेंट, 20%, मतलब 120। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स इंटू 1.20। ठीक है, तो 12×36, तो एक्स बराबर 2 दशमलव है, अपना पता है क्या करना है, तो 3100, मतलब 3000 रुपए का सामान था, मैं 20% जब प्रॉफिट लगा के बेचा तो कितने हुआ, 3600 रुपए को हुआ। ठीक है, 3600 हुआ, कल आप बताओ। हाँ, इसी वस्तु को अगर मैं 3150 रुपए में बेच दूं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। मैं कहूंगा अच्छा भैया 3000 का था, अब मैं इसको मैं बेचूंगा कितना है, 3150 रुपए का। ये कौन बेचा, ये बेटा बेचा, 20% के लाभ पे। क्यों बेचा, नशे। अब यहाँ पे भाई घर के बड़े लोग आएंगे तो कम प्रॉफिट कमाएंगे। कितने प्रॉफिट है, कितने का लाभ हुआ, 150 का, किसके रिस्पेक्ट में, 3000 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। अब ये मैं कैसे लिख दिया, यहाँ पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस था 3150 माइनस कॉस्ट प्राइस था 3000, मतलब मैं बेचा 3150 में, खरीदा था 3000 में, तो 150/3000, जीरो से जीरो कट गया, 3 बचे, जीरो से जीरो कट गया, 3 बचे 15, मतलब 5% आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर भी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सब कहीं ना कहीं हमको दिमाग में क्लिक हो गया। अगर आपको नहीं आ रहा तो समझिए कि एकदम बेस्ट चल रहे हो आप, मतलब एकदम दिमाग खाली है, कैपेसिटी बहुत है भरने की, बस भरिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व होना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इसी पे आ जाता है। बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। अरे भैया चाहे 40 चीज हम खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस था वो सेम है। देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या गया, सेम है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी आया होगा की पॉइंट, सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। मतलब जो 40 का कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है सेलिंग प्राइस की। अच्छा, और प्रॉफिट का है 25%, प्रॉफिट है 25%, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही निकालना है भाई। हम कहेंगे सीपी बाई एसपी, रेशियो ले ले भाई, एक्स बटा 40, एक्स बटे 40, मतलब एक्स रुपए का, जब एक्स रुपए का सामान खरीदा और 40 में बेच दिया और 25% का मुझे लाभ हो गया। ये सब तो बेसिक हमको पता है ना कि कॉस्ट प्राइस मेरा कुछ है, इसमें मैं प्रॉफिट पाया तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये सब तो नंबर, अब ये तो ना ना, ये तो हम ऐसे ही लगा लेंगे ना, मुझे नहीं आता, चलो नहीं आता तो फॉर्मूले बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमको लगाना ही क्यों है, प्रॉफिट इज इक्वल टू जानना है क्या आता है। प्रॉफिट बोल दिया 25% है, प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब 40 में से एक्स, वही तो प्रॉफिट आया, 40 माइनस एक्स। आप कहोगे फार्मूले का यूज है, नहीं फार्मूले का यूज नहीं है। अरे भाई मैं बोलूंगा कि 15 रुपए का सामान है, 20 रुपए में बेच दिया, मतलब 20 - 5, ये क्या प्रॉफिट हो गया ना। तो 40 माइनस एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 25 × 100, इधर चला जाएगा एक्स, 4 × 16, 160 माइनस 4x, तो 5x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू 5×15, 5×2, मतलब 32%। तो ऑप्शन नंबर एक्स क्या होगा, जो 32 रुपए का सामान था 40 रुपए में बेचा, वो प्रॉफिट 25 रुपए का हुआ, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर भी मेरा करेक्ट आंसर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन है ही मेरे पास। देखो मैं फिर बता रहा हूं, जब आपको बेसिक आएगा ना तो आप खुद से ट्रिक सोच सकते हो, बेसिक नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ए पर्सन सेल wheat a profit 25% if he reduce the selling price of 40 रुपए, then he suffer a loss 25%, what is the initial selling price of wheat। मतलब एक व्यक्ति को 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा कितने परसेंट से, 25% के किससे, लाभ पे बेचता है। यदि वो इसमें इसमें जो सेलिंग प्राइस है उसमें 40 रुपए, ये जो सेलिंग प्राइस मेरा कुछ ना कुछ होगा, इसमें 40 रुपए कम कर देता है तो उसे 25% का हानि हो जाती है। तो गेहूं का प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी निकालना है सब निकाल देंगे। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस में मानता हूं एक्स मानता हूं, मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस जब एक्स माना तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, अरे भाई 25% ज्यादा है तो 1.25x। ठीक, अब इसी में से क्या किया, पर इफ
सेलिंग प्राइस इज 40% रिड्यूस, देन ही सफर ए लॉस 25%। 25% का लॉस कब होगा? जब इस 40 में कम किया, मतलब मैं कहूंगा कि x रुपए का है तो 25% लॉस मतलब 0.75x हो गया। अब बोला है देखो कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से, क्या है कि यदि वह विक्रय मूल्य 40 रुपए कम कर देता है, मतलब सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 40 रुपए है, मतलब 1.25x माइनस 0.75x इज इक्वल टू 40 रुपीज, तो उसे 25% की हानि होती है। ठीक है, तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, गेहूं का प्रारंभिक सेलिंग प्राइस क्या होगा? फिर से मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस, मैं बोलता हूं कि x रुपए है, कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा, x रुपए है, और 25% का जब प्रॉफिट पाया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, सेलिंग प्राइस होगा क्या, 1.25x। फिर मैं कॉस्ट प्राइस मेरा x रुपए, 25% का लॉस होता है कब, जब इन दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 40 रुपए आता है तब, तो ये सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट इज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द गेहूं, गेहूं का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा, गेहूं का हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस भी बता सकते हैं, इनिशियल सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, जब डिस्काउंट हो ये भी बता सकते हैं, ये भी बता, जो पूछे वो बता सकते हैं, जब x की वैल्यू पता होगी तब। तो 1.25 में से 0.75 घटा दो कितना आ जाएगा, 25 50, मतलब 0.50x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 अपान 0.50, 40 जोड़ा में 100, मतलब 80 आ गया, 80 आ गया, 80। तो क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब। क्या बोला, व्हाट इज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट, इनिशियल सेलिंग प्राइस तो ये है भाई, तो 1.25 इंटू एस सी, तो 125 में 8 का जोड़ो, देखो मैं कैसे करूंगा, 125 में 8 मतलब कुछ नहीं छोड़ो, 1.25 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 8 25 40, जीरो 84, 8 दूनी के 16 4 20, मतलब 100 आ रहा है, 100। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तुम मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपए होगा। व्हाट इज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट। तो मेरे दोस्तों नंबर अब नेक्स्ट, अब ये चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के CT2 में। तो मेरे दोस्तों हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, तब तक के लिए